हेलो बच्चों। तो फिर से मैं आ गया आपके पास अगेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का लेक्चर नंबर 3 लेकर के। और लेक्चर नंबर 3 पढ़ने से पहले जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टी रेशियो कितने एंगल्स का पढ़ना है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आज जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं अगेन हम लोग कल 10 क्वेश्चन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था 2 लेक्चर में। आज थर्ड लेक्चर में लेकर आया हूँ पार्ट थर्ड में। तो आज हम लोग अगेन क्वेश्चन के टाइप लेकर के और बनाना चालू करेंगे, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चंस को बनाने। तो ये रहा आपके पास स्क्रीन पे ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम ईमानदारी से और आसानी से क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, BC equal to 7 and AC minus AB equal to 1 centimeter. Find the value of cos A minus sin A. तो चलते हैं क्वेश्चंस को बनाने। तो सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो हमने ट्रायंगल बना लिया, ये हमने ट्रायंगल बना लिया ऐसे ऐसे, ये ट्रायंगल मैंने बना लिया ऐसे। और इसमें सबका नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये आपका B है, तो B आपका 90 डिग्री और ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं C। क्या कह रहा है AC माइनस AB जो है AB वो आपको 1 दिया हुआ है। देखिए गिवन क्या है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है, गिवन है AC माइनस AB जो है वो आपका 1 दिया हुआ है। यानी हम AC की वैल्यू यहां से निकालना चाहें तो 1 प्लस AB हो जाएगा। और ऐसा करते हैं कि AB को हम x एज्यूम कर लेते हैं। तो ये आपका x हो गया, ठीक है। और BC आपका 7 दिया हुआ है, ये BC आपका 7 हो गया। और AC की वैल्यू के बारे में बात करें तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से बताइए 1 प्लस x हो जाएगा। तो AC की वैल्यू आ गया 1 प्लस x। ये सारा डाटा अपने को मिल चुका है। अपने को वैल्यू किसका निकालना है उसके बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस के रूल से x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। और हमें पता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। मींस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लगाएंगे तो 1 प्लस x का जो स्क्वायर होगा वो होगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए यहां से वैल्यू को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस x स्क्वायर होगा और प्लस 2x हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वैल्यू आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 49। यहां से देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 माइनस 1 हो जाएगा। x की वैल्यू करेंगे तो 48 अपॉन 2 हो जाएगा, कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 24। मतलब ये जो AB है ये आपका हो जाएगा 24 और AC जो है ये हो जाएगा आपके पास 25। हम लोग निकाल लेते हैं आराम से। तो AC की वैल्यू कितना हो गया, AC की वैल्यू हो गया 25, AB की वैल्यू कितना हो गया, AB की वैल्यू हो गया 24 और BC की वैल्यू कितना हो गया, BC की वैल्यू हो गया 7। अब देखिए आपको वैल्यू किसका निकालना है, cos A का वैल्यू निकालना है। चलिए फॉर्मूला लगाइए। cos A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन सा है आपके पास, AB आपका बेस है, AB बेस है और हाइपोटेनस क्या है आपके पास, AC है। अब बताइए AB की वैल्यू कितना है, AB की वैल्यू 24 है सर और AC की वैल्यू कितना है 25। तो ये मिल गया cos A की वैल्यू 24 अपॉन 25। फिर आपको sin A निकालना है, हम यहाँ पे sin A निकालेंगे। sin A क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर आपका BC है और हाइपोटेनस क्या है आपके पास AC है। BC की वैल्यू कितना है 7 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है 25। अब इसको बना लीजिए इक्वेशन 1 और इसको बना लीजिए इक्वेशन 2। क्या कह रहा है cos A माइनस sin A, मतलब आपको इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है। तो 1 क्या है आपके पास 24 अपॉन 25 माइनस 7 अपॉन 25। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। एलसीएम कितना आ जाएगा 25 एलसीएम आ जाएगा। ये लिखा जाएगा 24 माइनस 7। सॉल्व कर लीजिए, 24 में से 7 जाएगा
24 से 7 जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 17, तो आंसर आएगा 17 अपॉन 25। ये आएगा इसका आंसर, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा 17 अपॉन 25। मिला लीजिएगा इसके आंसर को, 17 अपॉन 25। आई होप कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको सेव कर दिया आराम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के पास, नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाते हैं। छा ही आ रहा है ब्लैक पूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा स्क्रीन पे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन, अभी जैसे क्वेश्चन बनाए थे ना सेम तरीके से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है जिसपे बी 90 डिग्री पे है। तो सबसे पहला काम क्या है आपको कि ट्रायंगल बनाना। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया, ये बना दिया। और देखिए बी एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये मैंने बी मान लिया। ये हमारा ए बी और ये हमारा सी। क्या दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू 5 दिया हुआ है, ये वैल्यू 5 दिया हुआ है, और एसी की वैल्यू अपने को पता नहीं है, बट अपने पास गिवन डाटा जो है उस डाटा के बेस पे हम लोग बात करते हैं। तो गिवन डाटा दिया हुआ है AC प्लस BC की वैल्यू 25, ये डाटा दिया हुआ है आपको। तो यहां से हम AC की वैल्यू लिख सकते हैं 25 माइनस BC, और BC को x एज्यूम कर लेते हैं, तो 25 माइनस x हो जाएगा। मतलब अपने पास AC की वैल्यू 25 माइनस x हो जाएगा, और इसको x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस x। अब इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अगेन हम लोग पाइथागोरस का रूल्स अपनाएंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है, 25 माइनस x इज हाइपोटेनस। इसकी जो स्क्वायर वैल्यू होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा। सॉल्व करें, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, प्लस का एक्स स्क्वायर, और माइनस का कितना हो जाएगा माइनस 2ab होता है, तो माइनस का 50x हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस 50 को उधर भेज देते हैं और इसको इधर बुला लेते हैं, तो रिजल्ट आपके पास बचेगा 50x इक्वल टू 625 माइनस का 25। तो 50x इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 600 अपॉन 50, ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 12, मतलब ये आपके पास 12 हो गया। और 12 में 25 में से 12 जाएगा, ये कितना बचेगा आपके पास 13 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे बात कर लेते हैं 25 माइनस 12 दैट इज 13 आ गया। तो आपके पास देखिए AC की वैल्यू 13 मिल गया, AB की वैल्यू कितना बता रहा है आपके पास, AB की वैल्यू कितना है 5 आ गया, और BC की वैल्यू कितना है आपके पास, BC की वैल्यू आपके पास 12 आ गया। ये आपके पास AC की वैल्यू, ये तीन डाटा आपके पास मिल चुका है। अब मुझे डाटा किसका निकालना है, मुझे निकालना है सेक A और tan A। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं इससे सेक A क्या होगा। अब बताइए सेक A का क्या फॉर्मूला है, देखिए सेक कॉस का उल्टा है, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। चलिए हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस आपके पास 13 है, ए पे ही बात हो रहा है, और बेस क्या है आपके पास 5 है, तो ये मैंने निकाल लिया, सेक ए हो गया आपके पास 13 अपॉन 5। नेक्स्ट आता है tan ए। चलिए tan ए की बात करते हैं। tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए x है, मतलब आपके पास 12 है, और बेस कितना है 5, तो 12 अपॉन 5 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है सेक ए माइनस tan ए निकालना है, तो ये बन गया इक्वेशन 1 और ये बन गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो 1 में से 2 को जब हम माइनस कर रहे हैं तो क्या लिखाएगा बताइए, मैं लिख देता हूँ सेक ए माइनस tan ए। सॉल्व कीजिए, सेक ए की वैल्यू कितना 13/5 माइनस 12/5, एलसीएम कितना आ जाएगा 5, 13 माइनस 12 रिजल्ट कितना 1/5। देखते हैं आंसर मिला करके 1/5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है 1/5 ही आएगा। तो अगेन आप इस क्वेश्चन को देख लें, है ना। मैं सारा का सारा पीडीएफ आपको
शेयर कर दूंगा, एक का क्वेश्चंस का पीडीएफ आपसे शेयर करते चला जाऊंगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि सर रिपीट प्लीज। हाँ, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 3 के पास। मतलब आज का क्वेश्चन ये रहा आपके पास। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 13 नंबर क्वेश्चन है। 5 का स्लॉट लेकर आ रहा हूँ, 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अगेन मस्त क्वेश्चन है। cot थीटा इक्वल टू 15/8 देन इवेलुएट 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा। सबसे पहले इस डाटा को हम लोग लिखते हैं कि डाटा है क्या। देखिए आपके पास दिया हुआ क्या है, आपके पास दिया हुआ है 2 + 2 sin थीटा, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है 1 - sin थीटा, ये आपको दिया हुआ है। अपॉन क्या दिया हुआ है 1 + cos थीटा, और क्या दिया हुआ है 2 - 2 cos थीटा, ये आपको दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा बताइए। बचेगा 1 + sin थीटा, और क्या बचेगा 1 - sin थीटा, ये बचेगा। अपॉन यहां से भी 1 + cos थीटा है और यहां से 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 - cos थीटा, और क्या बचेगा 1 + cos थीटा, ये डाटा आपके पास बचेगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, ये बन जाता है आपके पास 1 - sin स्क्वायर थीटा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, ये बन जाता है आपके पास 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा ये सोचते हैं। 1 - sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होता है सर, 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, sin स्क्वायर थीटा होता है। और आपको cos अपॉन sin की वैल्यू पता है, तो देखिए cos स्क्वायर, आप इसको क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो cot स्क्वायर थीटा, बिकॉज वी नो दैट cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। यदि यहाँ पे स्क्वायरिंग करना है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो cot थीटा की वैल्यू में दिया हुआ है कितना 15/8, तो इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 225/64। आई होप कि ये क्वेश्चन भी मैं आपको आसानी से समझा पाया। बहुत आसान से आप इसको बना सकते हो, और नहीं तो आप ऐसा करो कि ट्रायंगल बना लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और cot थीटा में आपको बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू दिया हुआ है, बेस इज 15 के और बेस इज 8 के। यहां से आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो, बेस और परपेंडिकुलर मिल जाएगा तो हाइपोटेनस मिल जाएगा। और उसके बाद आप एक एक टर्म को यूज करो, sin थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h होता है, cos थीटा की वैल्यू क्या होता है b/h होता है। वैल्यू को पुट करो, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। बट ये जो है ना वो इजी तरीका है और मैं आपको इजी को ही प्रेफर कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलते हैं, जरा इसको सेव कर लें थोड़ा सा, क्योंकि पीडीएफ ही शेयर करना होगा। नहीं, ये मैंने शेयर कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर ये होगा आपके पास ये वाला। मस्त क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है 7 square theta plus 3 cos square theta equal to 4. This one is the given condition. And you have to that tan theta equal to 1 upon under root 3. ये टर्म आपको लेकर आना है। अच्छा ये सोचिए कि 3 cos square theta है, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए लिखने का तरीका हम चेंज करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 4 sin square theta plus 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि 7 को हमने इस भाग में ब्रेक कर दिया। ऐसा इसलिए ब्रेक किया कि मुझे वैल्यू पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इस टर्म को हम लोग और लिखने की कोशिश करेंगे, तो लिखाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। और स्क्वायर फार्मूला हमने पढ़ा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू हमने पढ़ रखा है क्या होता है 1 होता है। तो डाटा क्या बनेगा आपके पास 4
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 4, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3। तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गया 1/4। एक डाटा ये तैयार हो गया आपके पास। फिर बात करते हैं कि क्या हम इससे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं क्या। तो हमें ये बात पता है कि cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 4 रह जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/4। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 हो गया। इसको इक्वेशन 1 बनाइए और इसको इक्वेशन 2 बनाइए और क्या कीजिए 1 से 2 को डिवाइड कीजिए, क्योंकि मुझे tan थीटा लाना है। तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा होगा। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये डाटा लिखा जाएगा 1/4 और ये डिवाइड का सिंबल देंगे तो ये लिखा जाएगा 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो आपका tan स्क्वायर थीटा होगा और ये वैल्यू आएगा 1/4 इंटू 4/3। इससे ये कट जाएगा तो हम आसानी से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं। तो हमें प्रूफ करके यही तो लाना है, tan थीटा ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में 3 का ले लेगा। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन में आपको आसानी से और बड़े मस्त तरीके से समझा पाया हूं, है ना। आप एक क्वेश्चंस को देखें मैं कैसे बना रहा हूं और उस पर प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक बबुआ आपको समझ में ना आएगा यार, प्लीज, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये रहा आज का इस चैप्टर का मतलब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, AB 5, BC 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A, sec A, sin C, sec C। मतलब ये चारों वैल्यू निकालना है। चलो आसानी से निकाल लेते हैं। पहले तो क्या पहला काम क्या है कि सर सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाइए। मैंने ट्रायंगल बना दिए। ट्रायंगल बनाने के बाद सबका नेमिंग कर लेते हैं। बी पे है 90 डिग्री तो इसका नाम बी हो गया, इसका नाम ए हो गया और इसका नाम सी हो गया। बीसी की वैल्यू 12 है, मैंने बीसी की वैल्यू 12 लिख लिया। एबी की वैल्यू 5 है, मैंने एबी की वैल्यू 5 लिख लिया। सबसे पहले हम एसी की वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए एसी की वैल्यू निकालेंगे तो एसी स्क्वायर इक्वल टू मुझे पता है क्या होता है, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर होता है। यस और नो, हाँ सर यस। तो AC की वैल्यू हम निकालने चलेंगे तो AB की वैल्यू कितना है, AB की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर था उधर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। AC की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये होगा 25 प्लस 144 का अंडर रूट। सॉल्व करेंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा 9 हो गया और 169 का अंडर रूट हो जाएगा। तो AC की जो वैल्यू आएगा ये 13 आएगा। मतलब आपके पास हाइपोटेनस जो मिल गया ये आपके पास 13 मिल गया, ये C है। इसको सही से कर लेते हैं ना, ये आपका C है तो C को सही से कर लेते हैं, ये एंगल आपका C है। अब देखिए निकालना क्या क्या ये सोचते हैं। सबसे पहले निकालना है साइन A। हमने लिखा साइन A। साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो एंगल ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर जो होगा वो आपका BC होगा और हाइपोटेनस जो होगा वो आपका AC ही होगा, हाइपोटेनस के साथ चेंजिंग नहीं होगा। तो BC कितना हो गया 12 और AC कितना हो गया 13 हो गया। तो ये साइन A निकल गया। चलते हैं सेक A निकालने। सेक A कहाँ है, सेक A ये है। पहले बताइए सेक का फॉर्मूला क्या होगा। सेक का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस आपका AC है और बेस क्या है इसके लिए, बेस आपका AB है। AC की वैल्यू कितना है, AC की वैल्यू 13 है और AB की वैल्यू कितना है, AB की वैल्यू 5 है। तो ये आपका सेक A निकल गया। चलते हैं साइन C निकालने। साइन C, साइन C क्या होता है सर, P अपॉन H होता है। चलिए
परपेंडिकुलर क्या है, साइन सी के लिए, इसके लिए बात हो रही है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, तो मैंने ए बी लिख दिया। और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो ए सी है, तो ए बी की वैल्यू कितना है 5 अपॉन ए सी की वैल्यू कितना है 13, तो ये भी आपका निकल चुका है। नेक्स्ट चलते हैं सेक सी के पास, सेक सी। अब बताइए सेक सी क्या होगा। देखिए सेक क्या है आपके पास, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन बी होता है, मैंने एच अपॉन बी लिख दिया। तो सेक सी कहां पे है, यहाँ पे है सेक सी, है ना। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये होगा। तो हाइपोटेनस क्या है आपके पास, हाइपोटेनस का नाम क्या है ए सी, और बेस का नाम क्या है आपके पास बी सी, तो मैंने बी सी लिख दिया सेक सी के लिए, है ना। तो ए सी की वैल्यू कितना है 13 और बी सी की वैल्यू कितना है 12 है। तो ये आपके पास टी रेशियो आ गया। अब सारा का सारा टी रेशियो आप यहां से मिला सकते हैं, है ना, सारा का सारा निकाल सकते हैं। साइन से 5/13, साइन से 5/13 13/12, ठीक है। तो ये आपके पास सारा का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन चुका है। मैं इसे भी वो कर देता हूँ, डाउनलोड कर करके आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ताकि आप किसी भी बच्चों को ना दिक्कत नहीं हो किसी भी क्वेश्चंस को बनाने में। आई होप कि ये क्वेश्चंस भी आपको मैं समझा पाया। देखिए आपको अच्छा बनना है ना, तो सबसे पहले क्लास में कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और दूसरा पेन उठा करके ना आपको सॉल्यूशन को करना पड़ेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड आपको मैं बता रहा हूं, आपको तब तक कोई नहीं पढ़ा सकता, आपको तब तक कोई नहीं पढ़ा सकता जब तक आप खुद पढ़ना चालू ना कर दें। जब आप खुद पढ़ना चालू कर देंगे ना, मैं बता रहा हूं आप आसानी से एक एक चीज बना लेंगे, ठीक है। तो इन्हीं क्लास के साथ आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, है ना। तब तक के लिए भैया को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड नाइट बोल लिए। और प्लीज चैनल पे नए हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए कि चाणक्य वाले चंदन सर ना रात को आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, आपको सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय 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 बाय।